वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और सुबह का मेरा सारा काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। झाड़ू पोछा और बर्तन धो लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, सारा काम हो चुका है। और मेरे ना ये देखो, बस नहाना बाकी रहता है। मैंने ऑयलिंग की थी इतनी सारी रात को, क्योंकि आजकल ना मुझे एक दिक्कत हो गई है। कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ, मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि आजकल व्लॉग नहीं बन रहे हैं। तो लावण्य को हो गया था डैंड्रफ, पता नहीं क्यों। उसकी मतलब ड्राई ड्राई सी हो गई थी स्किन। उसकी वैसे भी हो जाती है कभी कभी, यहाँ आगे से उसकी ड्राई हो जाती थी, लेकिन उसको डैंड्रफ हो गया था। तो एक दिन बस वैसे ही मैं उसके बाल देख रही थी और उसको खुजली होती थी, क्योंकि डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है। तो मैं भी उसके बालों में, मैंने सोचा, मैं कहा खुजली करती रहती है, लाओ इसके सर देखती हूँ। देखा डैंड्रफ है और दाने दाने हो रहे थे छोटे छोटे से। तो फिर मैंने उसका सॉल्यूशन किया, ऑयलिंग वगैरह की, उसको मतलब अच्छा शैम्पू लगाया और प्रॉपर ऑयलिंग की, अच्छा मतलब केयर की उसके बालों की। क्योंकि क्या होता है, सुबह जल्दी जल्दी नहाते हैं और नहा के गीले गीले बाल बंध जाते हैं, तो ऐसे में फिर डैंड्रफ हो जाता है और कई बार पसीना भी पड़ता है, फिर ईचिंग हो जाती है। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं ना तो पसीना पड़ता है, तो ऐसा ऐसा हो जाता है। सुबह के टाइम मौसम हल्का सा ठंडा रहता है और दोपहर के टाइम बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो उसको ना दाने दाने हो गए थे और वो हमेशा बोलती थी, मम्मा मुझे दर्द हो रही है, कंघी ज़ोर से नहीं करने देती थी। तो मैंने जब उसको देखा इतना डैंड्रफ हो गया, तो फिर उसका तो धीरे धीरे मतलब ठीक हो गया। और उसके बाद ना मुझे हो गया। और पता नहीं क्यों, जैसे मेरे साथ में ही सोती है तो मुझे लगता है हाथ मेरे सिर में लग गया और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे को ना खुजली हो रही है। और जब मैंने एक दिन ध्यान से देखा तो ऐसे जब खुजली करते थे ना तो एकदम नीचे चढ़ता था। वैसे मुझे डैंड्रफ बिल्कुल बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है मुझ में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को ना इचिंग हो रही थी स्कैल्प पे, मुझे लग रहा था क्यों हो रही है ये। फिर ज़्यादा खुजली कर दो तो मतलब इरिटेशन सी हो जाती, दर्द सी हो जाती थी वहाँ पर। तो फिर जब मैंने यूं करके देखा अपने नेल्स में, अरे वाइट वाइट, फिर मेरे को लावण्या ने ही मेरे बालों को देखा कि मम्मा आपको ना डैंड्रफ हो गया है। अब मेरा डैंड्रफ खत्म हुआ और आपको स्टार्ट हो गया, और ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या हुआ, उसका तो ठीक हो गया, अब मुझे हो गया। आजकल मैंने भी देखा मेरे बालों से ना शाइन चली गई है और डल डल से हो गया मेरे बाल, पता नहीं क्यों एकदम से। जैसे वॉश करो मतलब उस 2 मिनट ठीक रहते हैं, उसके बाद शाम तक जो है वैसे ही हो जाते हैं। और बाल पता कैसे हो जाते हैं एकदम से, मतलब जिस दिन वॉश करो उसे नेक्स्ट डे ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब ऑयली जैसे हो जाते हैं, जैसे मतलब 3-4 दिन हो गए हैं धोए, मतलब धुले नहीं होंगे। इसीलिए लास्ट मैंने आपको बताया भी था कुछ व्लॉग्स में कि मैं आजकल बालों का जो है मतलब केयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ प्रॉपर, और बालों को जल्दी जल्दी नहीं धो रही हूँ। तो लेकिन क्या हो रहा था, दूसरे दिन के बाद ही ऐसा लगता था जैसे ऑयलिंग। अभी आज देखो 3rd डे है, मतलब मैंने वॉश किए थे वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को मैंने वॉश किए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से ऐसे लग रहा है कि मतलब अभी तो खैर मैंने ऑयलिंग की है, मतलब कल ऐसा लग रहा था जब मैंने वीडियो शूट की एकदम से, मतलब कि बहुत ज़्यादा बाल गंदे होंगे, मतलब शाइन चली गई थी। और ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना ये बहुत ज़्यादा होगी। और आजकल पता है क्या, इसी चक्कर से मैंने ये कलर भी नहीं किया है। मेरे इधर इधर से बाल जो है फिर से वाइट हो गए, और बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, क्योंकि कलर यूज़ करता है केमिकल, तो आपको पता है, ये तो सभी को पता है, केमिकल यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन होने के बजाय डबल हो जाती है। वो तो होता ही है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन क्या करें, अब यहाँ सामने के बाल है, कलर भी करने पड़ता है। तो आजकल मैंने इसी चक्कर में ना कलर भी नहीं किया, कि फंक्शन भी कोई था तो मैं ऐसे ही निकल गई थी, मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। तो ये बात हो गई। और फिर कल मैंने की ऑयलिंग। आजकल मैं हमेशा ऑयलिंग कर रही हूँ वॉश करने से पहले। तो अभी मुझे याद आया, चलिए व्लॉग को शुरुआत कर देते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आजकल थोड़ी कम हो गई है मेरी प्रॉब्लम, और एक चीज़ मैं और यूज़ कर रही हूँ, तो उससे भी देखो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। और लावण्या स्कूल चली गई, मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। अब मुझे नहाने जाना है, बस ब्रेकफास्ट भी मैंने पहले कर दिया था। टाइम 9:45 का हो गया है और मुझे हस्बैंड के लिए खाना भी लेकर जाना है। तो चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ और उसके बाद निकलते हैं। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस बिंदी वगैरह लगानी बाकी रहती है। बाल मैंने कर दिए हैं वॉश, कंघी कर दी है और सुखा दिए हल्के हल्के। थोड़ी देर ना धूप में खड़ी हो गई थी मैं, तो अभी लेट हो जाऊंगी, मैंने सोचा निकलती हूँ अब। और टाइम जो है वो 10:15 का हो गया है, 10-20 हो गए हैं और लेट हो जाऊंगी मैं। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मेरे बालों से, बहुत ही अच्छी सी। और मतलब हेयर वॉश करने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बोझ कम हो गया। तो ऑयलिंग के बाद तो ऐसा होता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने कौन सा शैम्पू यूज़ किया, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये नेचर श्योर का जोंक शैम्पू। जी हाँ, काफ़ी टाइम मैंने ये शैम्पू आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि जब भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसा मैंने आपको बताया लावण्या को प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये शैम्पू मेरे पास हमेशा रहता है और हमेशा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। 100% नेचुरल है सबसे अच्छी बात, और कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको अभी बताऊँगी, बहुत ही मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो इसी से लावण्या की प्रॉब्लम ठीक हुई, तो आजकल मैं भी इसको लगा रही हूँ। मुझे मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्तों से, हाँ इतना हो गया होगा। तो आज अभी जाकर मेरी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, नहीं तो मेरी ना मतलब इतनी ड्राई स्कैल्प हो गई थी। क्योंकि ये जो है ना डैंड्रफ को ही ठीक नहीं करता है, मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ही नहीं कम करता है। आपकी ईची स्कैल्प हो और आपके जैसे बालों डल हो गए हो बाल और शाइन चली गई हो, ये आपके बालों की शाइन को रिस्टोर करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। ऑल इन वन शैम्पू है। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मेरे बालों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल गया। और एक कमेंट भी था कि मोनिका जी आप बालों में क्या लगा रहे हो, आपकी ग्रोथ जो है अच्छी हो रही है। तो ग्रोथ तो खैर ठीक ही है मेरी बालों की, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर बालों में डैंड्रफ है, इजी स्कैल्प है, या किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, तो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल है और 100% नेचुरल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। फटाफट से आप सूखने दूंगी, बांधूंगी नहीं, और उसके बाद देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम मैनेजेबल हो जाते हैं इससे, मतलब कंघी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हेयर फॉल तो खैर कम होता ही होता है। तो जब आपके बालों में प्रॉब्लम कम होगी ना, आपकी रूट्स जो है अच्छे से नरिश होगी, मतलब स्कैल्प क्लीन होगी आपकी, तभी आपकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, और मतलब बालों की ग्रोथ भी होगी, शाइन भी आएगी। सारी चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से मतलब आपस में जुड़ी होती है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे हो गया वो भी अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट जो इसके इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी ना, तो इसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं 100% नेचुरल, जैसे कि आंवला, एलोवेरा, रीठा, शिकाकाई, इस तरीके के जो नेचुरल, मतलब जो पहले के ज़माने में लेडीज़ यूज़ करती थी ना बालों में यूज़ करने के लिए, नेचुरल तरीके से ग्रो करने के लिए और इन्फेक्शन वगैरह दूर करने के लिए, तो वही इंग्रेडिएंट जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जोंक शैम्पू है, जोंक शैम्पू मतलब जोंक थेरेपी के बारे में आप में से बहुत सारों ने सुना होगा, अभी भी कहीं कहीं होती है मैंने सुना है, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। मतलब अगर बालों में आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, गंजापन वगैरह हो जाता था, तो लीच थेरेपी, या स्किन में भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो लीच थेरेपी यूज़ की जाती थी, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता था और कहीं ना कहीं वो पेनफुल भी होता था। तो वो सारे जो गुण हैं आपको मिल जाते हैं जोंक शैम्पू में। तो आप आज के टाइम में भी उस लीच थेरेपी का मतलब जो बेनिफिट थे वो आज भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी बहुत सारी फीमेल सब्सक्राइबर को भी ये प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप भी इसे लगाना चाहते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फटाफट से हो जाती हूँ मैं रेडी, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। फ़ोन आ रहे हैं और जिस दिन मैं लेट होती हूँ उसी दिन कस्टमर जल्दी आते हैं, हमेशा ऐसा होता है। और जिस दिन मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ उस टाइम पे कोई नहीं आता। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। लाइट भी आ गई, मैं भी चल पड़ी थी और लाइट भी आ गई। लाइट गई थी थोड़ी देर पहले। आज ना लाइट बार बार आ रही है जा रही है, पता नहीं क्यों। ये मैंने ले लिया है मॉइस्चराइज़र, लगाया है ना अभी, तो ऐसा लग रहा है एकदम। चलो फटाफट से निकलते हैं जी, आजकल यही चल रहा है, बस यही चल रहा है। पहुंचते हैं दुकान। और आज ना एकदम तेज़ वाली धूप लगी है, 2 दिन धूप खिलती है अच्छे से, और तीसरे दिन जो है मौसम ख़राब होता है, तूफान सा आता है, बारिश आ जाती है और फिर से ठंड हो जाती है एकदम से। मतलब जितने को गर्मी का एहसास होने लगता है उतने को फिर बारिश आ जाती है और हो जाती है गड़बड़। 5 मिनट तो जी टाइम हो चुका है 1 बजे का, और मैंने अभी अभी अपनी वीडियो डाली है। 5 मिनट हो गए, एक ऑर्डर मेरे को आ गया है। तो अभी आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपना टिफ़िन भी साथ में ही लेकर आ गई थी, सब्जी चपाती, और अब लूँगी मैं ऑर्डर्स। थोड़ी देर में ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँगी। हस्बैंड यहीं है अंदर, मतलब यहीं बैठे हैं। तो अभी एडिट कर रही थी मैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग को थी मेरी वीडियो, बस एडिट हो चुकी है, डाल दिया और फटाफट मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ी देर मैसेज देखती हूँ और ऑर्डर्स लेती हूँ, उसके बाद लंच करूँगी। 1:30 बजे के करीब लंच करूँगी। वही जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी वही लेकर आ गई हूँ मैं। तो जी अभी टाइम जो है वो हो चुका है 9:09, और हम लोग शॉप से आए हैं 8 बजे। खाना वाना खा के अभी फ्री हुए हैं, अभी खाना खाया है। और
फिर मुझे याद आया कि मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया था। आज मुझे टाइम ही नहीं लग पाया क्योंकि मतलब आज दिन में सूट वाला वीडियो डाला था ना, तो उसके ऑर्डर वगैरह लेना सब कुछ, मतलब मैं बिज़ी हो गई। फिर कस्टमर वगैरह हैंडल करते हुए लेट ही हो गई। हाँ, 7 बजे आ जाती हूँ, 7 सवा 7, लेकिन आज नहीं आ पाई, आज आई मैं लेट। तो चलो यही वीडियो था, जो भी था शेयर कर देती हूँ आपके साथ, नहीं तो फिर जो है आप बोलोगे व्लॉग्स नहीं आते हैं। तो यही था आज के लिए, और कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।